दोपहर की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे दिल्ली में कांग्रेस और आप के बीच क्या बन गई बात, योगी का कांग्रेस पर वायरस वाला हमला और प्रधानमंत्री मोदी ने सपा बसपा गठबंधन पर आज नया हमला क्या किया। खबरें और भी होंगी, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। तो पाकिस्तान विमान F-16 को मार गिराने के 3 सबूत जो हम आपको दिखा रहे हैं। पहला सबूत है F-16 विमान में इस्तेमाल होने वाला पार्ट, और उसके साथ ही पहला सबूत आपको दिखा रहे हैं F-16 विमान में इस्तेमाल होने वाला पार्ट दिखा रहे हैं। दूसरा सबूत भारतीय पायलट अभिनंदन जिसने F-16 विमान को मार गिराया, उनकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और तीसरा सबूत F-16 को भगाता हुआ मिराज। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं जो F-16 को मार गिराने के सबूत हैं। पाकिस्तानी विमान F-16 को मार गिराने के ये 3 सबूत आपके सामने हैं। सबूत नंबर 1, वो टुकड़ा आपके सामने है एमरॉन, जो उसी F-16 से ही दागी जा सकती है, ये वो मिसाइल का टुकड़ा है। और दूसरा सबूत है हमारे देश का गौरव, हमारा पायलट जिसने उस विमान को मार गिराया था, अभिनंदन। और तीसरा सबूत है उस विमान के भागते हुए वापस लौट जाने की तस्वीरें। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। अमेरिकी न्यूज पब्लिकेशन फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट पर विवाद हो गया है। इस रिपोर्ट में अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि भारत का फरवरी में अपने लड़ाकू विमान से पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा गलत हो सकता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हालात की सीधी जानकारी रखने वाले अमेरिका के 2 वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों ने बताया कि अमेरिकी अधिकारियों ने हाल ही में पाकिस्तान के F-16 विमानों की गिनती की थी और कोई भी विमान गायब नहीं पाया गया है। भारत ने कहा था कि 27 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप पर भारतीय वायुसेना की तरफ से हमले किए गए थे। इस घटना के अगले दिन भारत की तरफ से भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन वर्धमान ने उस पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को मार गिराया था जो भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान अभिनंदन के विमान पर हमला हुआ था। अभिनंदन दूसरी तरफ जाके पाकिस्तान वाले एरिया में जाकर उनका जहाज गिरा था और 3 दिन तक पाकिस्तान की वो हिरासत में रहे और फिर उन्हें भारत को लौटा दिया गया। हैरत की बात यह है कि अमेरिका की ये रिपोर्ट जो है, इसमें भारत की तरफ से दिए गए सबूतों पर भी सवाल उठाए गए हैं, जिसमें भारतीय वायुसेना ने 28 फरवरी को एमरैम मिसाइल के टुकड़े दिखाए थे जिन्हें पाकिस्तानी F-16 विमान से दागा जाता है। लेकिन उससे इस बात के कोई सबूत नहीं मिलते कि अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तानी F-16 विमान को मार गिराया था। सवाल ये है कि यूएस की एजेंसी क्यों भारत के दावों पर संदेह जता रही है और क्यों ऐसी रिपोर्ट तैयार की गई है जो पाकिस्तान के दावों को करीब करीब उनके जैसा ही बोल बच्चन क्यों नजर आ रहा है, पाकिस्तान जैसा ही वक्तव्य क्यों नजर आ रहा है अमेरिका का। इंडिया न्यूज लगातार अगस्ता वेस्टलैंड डील से जुड़े बड़े खुलासे कर रहा है। आज इंडिया न्यूज के हाथ अगस्ता घोटाले के बिचौलिए मिशेल के हाथ से लिखे दस्तावेज लगे हैं जिनसे कई और बड़े खुलासे हुए हैं। तो आपको बता दें कि अगस्ता डील से जुड़ी जानकारी इंडिया न्यूज के हाथ लगी है। ये क्रिश्चियन मिशेल जो इस डील का बिचौलिया है, उसके हाथ से लिखा डॉक्यूमेंट है जो एक तरफ से उनका स्टेटमेंट है जो ईडी को उन्होंने पूछताछ के दौरान ये खुलासे किए हैं। तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि आज कौन कौन से अहम खुलासे हैं जो आपके सामने हम रख रहे हैं। ईडी की पूछताछ में मिशेल ने दावा किया है कि एपी बजट शीट तैयार करने में उसका हाथ नहीं है। टाटा को ऑफसेट पार्टनर डील को आकर्षक बनाने के लिए किया गया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पर भारत के प्रधानमंत्री से बात करने का दबाव बनाया गया था। ब्रिटेन के मंत्रियों के माध्यम से डील को आगे बढ़ाया गया। तो ये कुछ बड़े खुलासे हैं जो क्रिश्चियन मिशेल ने अपने हाथों से अपना
अपना बयान जो दिया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। क्रिश्चियन मिशेल जो इस केस में बिचौलिया था, जिसको प्रत्यर्पित करते भारत लाया गया था दिसंबर 2018 में, उसका जो ईडी के सामने जो भी उसने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन रखी है, ये वो डॉक्यूमेंट है जो आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कुछ अहम खुलासे हैं कि उस टाइम पे डील में किस कदर सीधे सीधे मंत्रालय के लोग और मंत्रीगण डील में इंटरफेयर कर रहे थे और उनका पूरी तरह से कॉन्वर्सेशन था, प्रधानमंत्री लेवल पर बातें हो रही थी, और ये सब क्रिश्चियन मिशेल ने अपने बयान में कहा है ईडी से। तो अगस्ता डील पर एक बार फिर से यूपीए सरकार घिरती नजर आ रही है और बताया जा रहा है कि इस खुलासे में ब्रिटेन के मंत्रियों के माध्यम से भी डील को आगे बढ़ाए जाने की बात हो रही है। लेकिन ये बात है कि कई सारे मंत्री यूपीए के दौर के इन खुलासों की वजह से क्वेश्चन मार्क उन पर लग सकता है। तो कहीं ना कहीं ये डील इतनी टेंटेड हो गई है कि इसमें मिनिस्ट्री लेवल के लोग बिचौलिए और घूसखोरी के इल्जामों में घिरते नजर आएंगे और क्रिश्चियन मिशेल बार बार इन बातों का हवाला देते हुए ईडी के साथ पूछताछ के दौरान। तो करीब 12 वीवीआईपी जहाज थे जिन्हें खरीदा जाना था, जिसमें बीच में इनको अप्रूवल देने के लिए अगस्ता वेस्टलैंड के साथ डील क्रैक करने के लिए घूसखोरी की गई, इस बात के इल्जाम है इस डील में। और उस वक्त की गवर्नमेंट यूपीए की थी, तो उन पर सीधे सीधे प्रहार है। और ये समय ऐसा चल रहा है कि चुनाव है देश में, उस वक्त ये गड़े मुर्दे फिर से उखड़ के सामने आते नजर आ रहे हैं, यूपीए के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। क्या ये आरजी, एपी, फैम ये काल्पनिक व्यक्ति हैं? दो अलग अलग समय पे 2013 में स्विट्जरलैंड में कहीं से कागज मिलते हैं, फिर 2018-19 में बाकी लोगों से मिलते हैं जो इस विषय के साथ संबंधित थे। नाम वही है, टलने से भी ये मामला नहीं टलता। आतिर खान मेरे सहयोगी एग्जीक्यूटिव एडिटर मेरे साथ इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। आतिर, कहीं ना कहीं अगस्ता वेस्टलैंड का भूत जो है वो यूपीए गवर्नमेंट को हॉन्ट कर सकता है, चुनाव बेहद नजदीक है और उस बीच इस तरह के डॉक्यूमेंट्स इंडिया न्यूज के जरिए हम एक्सक्लूसिव अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मामला फिर से हरा हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि चुनाव पास में है और इस तरह के बयान जब आते हैं तो राजनीति और गर्म हो जाती है। देखिए, तो कांग्रेस को जो एक मॉरल हाई ग्राउंड था राफेल को लेकर, उन्होंने जो आरोप लगाने शुरू कर दिए थे और एक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बोगी बनानी शुरू कर दी थी कि राफेल में ऑफसेट हुआ था। और अब जो हमें जो सूत्रों ने बताया और जो हमें क्रिश्चियन मिशेल की जो एक्सक्लूसिव जो उसकी अपने ही हैंड राइटिंग में जो उसने बयान दिया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, उसमें उसने इस बात को माना है कि एक बड़े बिजनेस हाउस को उसने ऑफसेट पार्टनर बनाया, जिसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसको जो रक्षा मंत्री थे उस समय एक एंटनी, उनको भी दिया गया था। और उसके बाद से ही ये पूरा प्रक्रिया जो है शुरू राजनीतिक जो है, आज हमने सुना कि प्रधानमंत्री ने भी इस पे एक पुरजोर बयान दिया, जिसपे उन्होंने अहमद पटेल पर निशाना साधा। और जिसके बाद कुछ देर पहले हमने अरुण जेटली को भी सुना, उन्होंने पूरे इसका ब्यौरा दिया कि कौन कौन इसमें राजनेता इसमें शामिल रहे। लेकिन साथ ही में कांग्रेस भी इसमें अपने तोड़ के लिए अपना जवाब दे रहा है। रणदीप सुरजेवाला ने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये सारे जो आरोप हैं इनका कोई आधार नहीं है। और साथ ही में अहमद पटेल, उन्होंने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ये जो है पूरे निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं, कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन क्योंकि अगस्ता वेस्टलैंड में पूरी जांच हुई है, 2 एजेंसियों ने जांच की है, उनके पास काफी कुछ सबूत जमा किए हैं उन्होंने। लेकिन अगर उसकी तुलना हम राफेल वाले मामले से करें तो राफेल वाले मामले में कांग्रेस के हाथ में अभी कोई सबूत नहीं है, सिवाय केवल मात्र आरोपों के उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। आखिर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि मिशेल के बयान के बाद केस किस तरह से आगे बढ़ सकता है, क्या इसके आगे इन फ्यूचर क्या हो सकता है, मिशेल के बयान के आधार पर क्या कुछ हो सकता है? देखिए, मिशेल के बयानों ने जो बीजेपी को काफी
जिसको कहते हैं फॉर्डर दे दिया है, बहुत कुछ कहने के लिए दे दिया है, क्योंकि इसमें उसने ये भी आरोप लगाए हैं कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और वहां के पूर्व रक्षा मंत्री थे, उनका भी हस्तक्षेप रहा है इस पूरी डील को अगस्ता वेस्टलैंड को दिलाने के लिए। उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए भारत लाया गया, अगस्ता वेस्टलैंड के खर्चे पर भारत लाया गया, जो पूर्व रक्षा मंत्री थे ब्रिटेन के, और इस पूरी डील को इस पे दबाव बनाया गया कि ये इस पूरी कंपनी को मिल जाए, और उस कंपनी को डील मिली भी। ठीक है आतिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर क्या कहता है देश? चुनावी प्रचार में मोदी की एंट्री से कितनी बदली हवा? देश के चुनावी गाजियाबाद में रोड शो कर रही हैं। रोड शो के बाद लोगों के साथ वो बात भी करेंगी, वार्तालाप भी करेंगी और उन्हें संबोधित भी करेंगी। और डॉली शर्मा के लिए आज वो गाजियाबाद में प्रचार कर रही हैं, लोगों के साथ सेल्फी भी ले रही हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की चहेती कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जान फूंकती नजर आती हैं प्रियंका गांधी जहां जहां जाती हैं अपनी पार्टी। ये राजनीति बड़ी सीरियस चीज है, सीरियस हो जाइए, जो आपके लिए काम करता है उसको आगे बढ़ाइए। और जो झूठा प्रचार करता है, उसको सबक सिखाइए कि ये नहीं चलेगा, ये राजनीति नहीं चलेगी। बात बोल के क्यों आपको भूख दर्द दिया, आप आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। आराम से प्रधानमंत्री बनिए भाई के साथ, आप पंडित जी का आशीर्वाद है। राहुल जी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाएंगे प्रियंका जी, पंडित जी का आशीर्वाद है। चलो यार, हो गया, आप आगे बढ़िए। ठीक है, उतरिए। पंडित जी का इसमें क्या करें, रोड शो खत्म। तो आपको बता दें कि 11 अप्रैल को गाजियाबाद में मतदान होना है और डॉली शर्मा यहां से चुनावी मैदान में है। कांग्रेस के लिए दावेदारी पेश करेंगी, वीके सिंह उनके सामने होंगे और उनको मजबूती देने के लिए, कांग्रेस को मजबूती देने के लिए प्रियंका गांधी खुद उनके लिए कैंपेनिंग करने पहुंचती हैं। रोड शो जो करीब 2 घंटे हो गए हैं, 2.5 किलोमीटर का ये रोड शो था। आपके सामने तस्वीरें हैं किस तरह से लोग प्रियंका गांधी को देखने के लिए सड़कों पर उमड़ आए हैं और सेल्फी लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी उनके साथ सेल्फियां खिंचवाते नजर आ रही हैं और अपने प्रत्याशी के लिए कैंपेन कर रही हैं। वो लोगों को संबोधित भी करेंगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।